मित्रों, हम लोग देख रहे हैं ओशनिक डिप्स को। ओशनिक डिप्स क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो महासागरीय गर्त क्या है, देखेंगे इसे हम लोग कि महासागरीय गर्त का जो सबसे गहरा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओशनिक डीप कहते हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया। और यह जो है महासागरीय नितल के 7% भाग पर फैला हुआ, और इसके जो ढाल होते हैं वो ढाल कैसे हैं, ये ढाल जो है बिल्कुल खड़े हैं। और ये इसकी स्थिति जो है तट के सहारे पर्वतीय श्रृंखला के समान जो है पाया जाता है। तट पर कैसा पाया जाता है, ये पर्वतीय श्रृंखला के रूप में जो है ये तट पर पाया जाता है। स्पष्ट हो गया, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि द्वीपों के सहारे भी गहरे गर्त देखने को मिल जाते हैं। ये गर्त जो है आपको द्वीप के सहारे जो सटा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। अब कहते हैं कि आकार की दृष्टि से यदि महासागरीय गर्त को देखें तो आकार की दृष्टि से कितने भागों में से आप देख सकते हैं, 2 भागों में। कौन कौन, पहला कम क्षेत्र वाले लेकिन अधिक गहरे गढ़। कम क्षेत्र में जो है होगा, ये क्षेत्र इसका कम कम होगा लेकिन गहराई इसकी अधिक होगी, और इसे क्या कहते हैं, इसे गहरे को गर्त कहते हैं। पहला हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि लंबे खड्ड को खाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ अलग हो गया, खाई किसे कहें, लंबे जो खड्ड होता है उसे खाई कहें, और गहरे खड्ड जो होता है उसे हम गर्त कह दिए। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ गर्त की बात आ गई तो गर्त जो है हम देखते हैं कि गर्तों की जो हमारे कुल संख्या है, कितनी, गर्तों की कुल संख्या हमारा यहाँ 57 है। ध्यान रखिएगा, एकदम प्रश्न आएगा। और ये गर्तों की कुल संख्या में 57 में आपको 32 जो है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में आपका हो गया 32, जोड़ करके भी आप देख लेंगे 32। अटलांटिक महासागर में आपका 19 हो गया, और 6 जो है हिंद महासागर में हो गया। कितने हो गए, 6। इस प्रकार आप जोड़ें तो यहाँ 9 और 6 15 और 2 17 का 7, और बचा 1 1 और 1 2 और 3 5, टोटल जो है आपका 57 आया। यही 57 जो है गर्त आपका महासागरों में कुल गर्तों की संख्या है। स्पष्ट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा गहरा जो है गर्त कहाँ है। वो जान रहे हैं हम लोग, मैरियाना ट्रेंच का नाम से जाना जाता है, लेकिन कहाँ है, ये हमारा प्रशांत महासागर में। यहाँ भी हम जान रहे हैं, लेकिन किसके पास, फिलीपींस के पास में। तो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई सबसे अधिक है, लेकिन फिलीपींस के पास आपको पूछ देगा, प्रश्न आएगा कि फिलीपींस के पास में मैरियाना ट्रेंच की कितनी गहराई है, तो आपको जो है सीधा सीधा जवाब देना होगा कि मैरियाना ट्रेंच के पास 1102 किलोमीटर में जो है ये है हमारा, ठीक है। यानी कि 11 किलोमीटर और 0.2 है इसमें, ये गहराई इसकी हो गई। स्पष्ट हो गया। सबसे गहरे गर्त मैरियाना ट्रेंच हो गया, और इसकी गहराई कितनी हो गई, 11.02 किलोमीटर, यही लिखा हुआ है। स्पष्ट है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब ये हम देख रहे हैं, इसमें क्या है हमारा, ये जो हमारा है वो हमने नाम दिया है, क्या है, गर्त का नाम, ये कहाँ स्थित है और इसकी गहराई कितनी है। 3 है। पहला जो है हमारा हो गया नाम, दूसरा स्थिति, और तीसरा गहराई, ये 3 हो गया। अब देखिए कि यही सब पूछता है, अभी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा यही पूछ रहा है। आएगा आपको इधर से पूछ दे या इधर से पूछेगा कि चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर में, और किलोमीटर में आएगा
तो 11.02 किलोमीटर में आ जाएगा। ये हम लोग देख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति जो है प्रशांत महासागर में है, लेकिन किधर? उत्तर प्रशांत में। प्रशांत महासागर में है, लेकिन किधर है ये? उत्तर प्रशांत महासागर में। स्पष्ट। दूसरा जो है हमारा टोंगा गर्त। टोंगा गर्त कहाँ है? ये भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ध्यान दीजिएगा। और इसकी गहराई कितनी है? 10,882। तो टोंगा गर्त की स्थिति मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में, इसकी गहराई 10,882 मीटर है। अब तीसरा हो गया स्वायर। ठीक है। तो स्वायर जो गर्त है वो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 10,475 मीटर में पाया जाता है। कहाँ है स्वायर? ये नया चीज़ आ गया आपके लिए, नाम भी देख लीजिए, स्वायर। तो स्वायर गर्त जो है उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, इसकी गहराई 10,475 मीटर है। अब फिर अगला आते हैं हम लोग कि पोर्टोरिको। ये भी नाम सुना हुआ आपको। पोर्टोरिको पश्चिमी द्वीप समूह में पाया जाता है। इसकी गहराई 8,385 मीटर है। कितनी है? 8,385 मीटर है। स्पष्ट हो गया। अब पांचवा जो है हमारा, ये महत्वपूर्ण है इसीलिए, क्यूराइल गर्त। तो क्यूराइल गर्त सखालिन में स्थित है और इसकी गहराई 10,498 है। तो ये दो अभी तक जो जितना हम लोग देखें, दो महत्वपूर्ण हो गया। एक कौन? स्वायर। स्वायर जो है नया नाम है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में 10,475। और दूसरा जो है हम लोग देखें यहाँ पर क्यूराइल। क्यूराइल तो ठीक था, लेकिन कहाँ? सखालिन में स्थित है। इसकी स्थिति सखालिन में है। ये नया चीज़ आ गया कि सखालिन में किसकी स्थिति है? क्यूराइल की। कितनी है? 10,498 मीटर। क्लियर। अब आगे चलते हैं। रोमसे गर्त जो है ये आंध्र महासागर में है। ठीक है। आंध्र महासागर में किधर? दक्षिण आंध्र महासागर। ये जो है हमारा, ये उत्तर का हो गया और ये दक्षिण का। तो इस ओर जो है हमारा इस रूप में है। तो ये दक्षिण में जो है हमारा आंध्र महासागर में कितना? 7,631 मीटर की इसकी गहराई है। ठीक है। अब अंत में हम देख रहे हैं सुंडा गर्त। तो सुंडा गर्त बहुत जो है चर्चित नाम है। वो पूर्वी हिंद महासागर में है। इसकी गहराई 7,450 मीटर है। कितनी है? 7,450 मीटर। और ये जो है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं भी परीक्षा में आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। इसलिए मेरे विचार से आप इसे रट लें और एकदम भविष्य में आने वाले परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसे बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।